जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ, जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 76 कह रहा है आपका रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ से आपको देखना है शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की क्या की। जब हम शिक्षक दिवस पर जैसे हम टीचर हैं, हम अगर अपने छात्रों को पुस्तक देंगे तो भेंट करेंगे ना, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया भेंट। ठीक है, अच्छे से समझ गए ना। क्वेश्चन 77 कह रहा है कृपण का विलोम शब्द बताइए। कृपण का जो विलोम है वो हो जाएगा दाता, देने वाला। ठीक है, कृपण का विलोम हो जाएगा दाता। समझ गए। क्वेश्चन 78 कह रहा है साथियों आपका समानार्थी शब्द बताना है। इसमें पता लिखा नहीं था तो मैंने लिख दिया है, बाण लिख दिया है मैंने। बाण का आपको समानार्थी बताना है। नाराज होता है, दहन होता है, तनय होता है, अगम होता है। बाण का होता है आपका नाराज समानार्थी। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं ना। प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ये है कि आपको भी तो पता लगे कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि फिर आप बाद में ये कहते हैं ना कि बहुत डिफिकल्ट प्रश्न आते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी जीडी का। ठीक है। 79 कह रहा है पंकज शब्द का पर्यायवाची बताइए। वस्त्र होगा, किरण होगा, आंख होगा, कमल होगा। क्या होगा? कमल होगा। पंकज का मतलब है पंक प्लस ज। पंक होता है कीचड़, ज होता है जन्मा। कीचड़ में जन्मा हुआ कौन होता है? कमल होता है ना। ठीक है, ये भी हम समझ गए अच्छे तरीके से। वर्तनी बतानी है, वर्तनी आपको बतानी है। सही वर्तनी तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 81 कह रहा है आपका खून का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। एकदम सही, गुस्सा पचा जाना एकदम सही आंसर है आपका। ठीक है। क्वेश्चन 82 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 82 कह रहा है रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, रेखांकित। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, गए पर आपका रेखांकित है, रेखा खींची गई है। मोहन के डैश डैश डैश, इसे डैश मान लेते हैं क्योंकि ये गलत है। देखिए, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिए। मोहन के गए पर वह उठ बैठा। मोहन के दौड़ने पर, अब आप ऑप्शन के अनुसार लगाओ। मोहन के मरने पर वह उठ बैठा, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, मोहन के उठने पर वह उठ बैठा। तो इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ठीक है। क्वेश्चन 83 कह रहा है आपका रिक्त स्थान में देखना है आपको कि क्या आएगा। ठीक है। शिशु डैश 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 और अबोध होता है। जो छोटा बच्चा होता है अबोध होता है ना, बेचारा कुछ जानता ही नहीं है। और अज्ञ होता है, अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानना। ठीक है, शिशु अज्ञ और अबोध होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 84 कह रहा है आपका वाक्यों के लिए वाक्यांश एक शब्द बताना है। ठीक है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहेंगे? धरनी, धनज्ञ, धरोहर, धराऊ। धरोहर कहेंगे। क्या कहेंगे? धरोहर। एकदम करेक्ट आंसर है आपका। 85 क्या कह रहा है? 85 कह रहा है विलोम शब्द। देखिए, विलोम पूछे गए हैं ना। विलोम पूछा है जातीय का क्या है? सजातीय, अजातीय, प्रजातीय, विजातीय। जातीय का होगा विजातीय। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, तभी तो उसने ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 86 कह रहा है रेखांकित वाले देखिए क्वेश्चन आ गए। मतलब आपको वर्तनी, रेखांकित, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समानार्थी, मुहावरे, वाक्यांश अच्छी तरीके से कर लेना तो आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है। अब ये आपको देखना है। देखिए, रूप पर रेखा है। ठीक है। पृथ्वी का रूप गोल है। रूप तो गलत है, तभी तो उसने रेखा दी है। ठीक है। तो प्रारूप होगा, प्रकार होगा, स्वरूप होगा, आकार होगा। इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का आकार गोल है,
पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 87 कह रहा है धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या होगा? संपत्ति शास्त्र, भौतिक, अर्थशास्त्र, आर्थिक। आर्थिक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो धन से संबंध रखता है उसे कहते हैं आर्थिक। ठीक है, 88 कह रहा है आपका दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि बोले तो किस भाग में गलती है। ठीक है, उसने आवाज देकर पूछा। आवाज बोलते हैं क्या? नहीं, आवाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज। इसने लिखा है आवाज। लिख देती हूँ, मेरा राइटिंग पता नहीं कैसा आएगा। देखिए वो मैं मतलब उससे नहीं लिख रही ना, तो चलिए आप इसमें डंडा लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पेन टैप से नहीं लिख रही मैं स्क्रीन पे ही चला रही हूँ, है ना। क्वेश्चन 89 कह रहा है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं, परनाला कहते हैं, नहर कहते हैं, नाली कहते हैं। जो खेतों पर जो छोटे छोटे मतलब मेड़ टाइप की बनाई जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्यारी। क्या कहेंगे? क्यारी। ठीक है, क्वेश्चन 90 कह रहा है आपका सही बर्तनी। देखिए भाई, बर्तनी तो 2-3 पूछ ली इसने। सही बर्तनी आपको मैं ही बता देती हूँ, सुपर्णखा आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 91 कह रहा है आपका त्रुटि। त्रुटि दी हुई है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। त्रुटि पूछ रहा है किसमें गलती है। उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये उल्का पतन नहीं होगा, यहाँ पे उल्का पतन नहीं होगा, इसका होगा उल्का पात। क्या होगा? इसका होगा ए भगवान कैसे लिखूं? चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। उल्का ए लिख जा, उल्कापात। चलो मैं लिख चुकी हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आए आगे से पेन लेके बैठूंगी। ठीक है, उल्कापात। उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, उल्का पतन नहीं होगा, उल्कापात होगा। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 92 कह रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए। ठीक है, मतलब रेखांकित कहाँ कहाँ दिया है। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। के गलत लग रहा है मुझे तो, है ना। तो यहाँ के की जगह क्या आ जाएगा? इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। देखिए रेखाखंड वाले कितने क्वेश्चन आए हैं, बर्तनी वाले कितने आए हैं, विलोम कितने आए हैं, देख पा रहे हैं ना आप। और वाक्यांश। ठीक है, 93 कह रहा है मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा रहा है। चलो इसे पढ़ लेते हैं। सफलता पाने के लिए कठोर डैश 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 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? श्रम करना पड़ता है, अनुशासन करना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। क्वेश्चन 93 कह रहा है आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए। ठीक है, मतलब रिक्त स्थान भरवा रहा है आपसे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सफलता पाने के लिए कठोर डैश 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 करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऑप्शन देख लीजिए। श्रम करना पड़ता है, अनुशासन करना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है, श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 94 कह रहा है आपका कह रहा है त्रुटि। भाई त्रुटि कितनी पूछी गई है, त्रुटि देख लीजिए। त्रुटि में कह रहा है ये टेंस दिया है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। देखिए उनका भतीजा, बात एक की हो रही है ना, उनका भतीजा एक वचन की बात हो रही है। और यहाँ महेश जी बता रहे थे, ये तो चलो यहाँ तक हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। रखता है होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। रखते हैं बोला है ना इसने। क्वेश्चन 95 कह रहा है पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है? पसीना पसीना होना, भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना, क्रोधित होना।
शर्मिंदा होना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 से लेकर 100 तक आपका एक गद्यांश दिया गया है रिक्त स्थान के रूप में। ठीक है, और एक गद्यांश आपको दिया होता है, उसमें आपको प्रश्न पूछता है, आपको आंसर करने होते हैं इसी में से। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। भारत के गांव डैश 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 के मनोरथ स्थल हैं। ऑप्शन देख लीजिए, गद्यांश एक के स्थान पर क्या आएगा, एक देख पा रहे हैं ना, इसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ भी आप देख लीजिए एक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे उपयुक्त शब्द देखना है, शहर, राज्य, प्रकृति, त्रिलोक। चलो देख लेते हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरथ हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। ठीक है, भारत के जो गांव हैं वो प्रकृति के मनोरथ स्थल हैं। वहाँ का निवासी प्रकृति की, देखो आ गई प्रकृति, प्रकृति आ गई ना, वहाँ का निवासी प्रकृति की किस में पला है, छांव में, गोद में, साथ में, हाथ में। वहाँ का आदमी प्रकृति की गोद में पल रहा है। समझ गए ना। परंतु इसमें देख लेते हैं अब, परंतु कहाँ गया, हाँ ये रहा। परंतु डैश 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 दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत ही, देखिए आर्थिक दृष्टि से ही तो पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्थिक आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि मुझे ऐसे पता लग गया, क्योंकि उसने ये कहा है कि पिछड़े हुए, और यहाँ अगर आप देखोगे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, राजनैतिक, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, समझ गए ना अच्छी तरीके से। चलो इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ मैं, अच्छे से समझ गए ना। चलिए, है ना, यहाँ पे आपका आर्थिक आ जाएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, गांव की स्थिति अत्यंत ही कैसी है, अत्यंत ही स्तरीय है, कठिन है, संपन्न है, दयनीय है। ठीक है, अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहाँ के लोग, अब पता है यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग किस पर निर्भर रहते हैं, चलो देख लीजिए आप। वहाँ के लोग पंचायत पर रहते हैं, प्रकृति पर रहते हैं, कृषि पर रहते हैं, सरकार पर रहते हैं। गांव के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी और PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद।